पड़ी। किसी के घर से आपको सरोकार नहीं होना चाहिए, किसी के घर से सरोकार नहीं होना चाहिए। अमीर माविया का नाम सुने हैं? उनकी बीवी मेहमान नवाजी पसंद नहीं करती थी। अमीर माविया की बीवी को मेहमानों का आना घर में पसंद नहीं था। एक बार उनके घर मेहमान आ गए, अमीर माविया ने कहा कि 3 दिन रहेंगे। अपनी बीवी से कितने दिन? का 3 दिन। अरे किसी और जगह इंतजाम नहीं हो पाएगा? अरे मेहमान है, मेरे घर पे आए हैं, 3 दिन तो कम से कम रहेंगे, उनका हक है। उसके बाद ज्यादा रहेंगे तो देखा जाएगा, खाना आना बनाना पड़ेगा तुमको। चलो ठीक है, ऊपरी दिल से कह दिया मेरे माविया की बीवी ने, चलो ठीक है। लेकिन रात हुई, जब रात की तारीकी आई और जब सोने का वक्त आया तो अमीर माविया ने वुजू का लोटा भरकर उनके पास रख दिया, उनका कमरा अलग कर दिया, उनको बता दिया रात में इस्तिंजा लगे तो यहाँ चले जाना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना हो तो वुजू यहाँ बना लेना, ये जाए नमाज आपकी रख दी, और फजर की नमाज मस्जिद में जाना तो यहाँ से निकल के यहाँ से चले जाना, सब कुछ बता दिया। कहा ठीक है। लेकिन जब रात आधी रात गुजर गई तो उनकी बीवी उठी, का देखें ये क्या कर रहे हैं कमरे में, कुछ बुराई उराई देखूं तो अपने शौहर से कहूं, और हमारा शौहर उनको घर से निकाले। तो दरवाजे तक गई और कान लगाकर सुनने लगी। अमीर माविया की बीवी कान लगाकर जब सुनती है तो क्या सुनती है कि वो बड़ा बेहुदा गाना गा रहा है। जो मेहमान था वो बड़ा बेशरम गाना गा रहा है, उचट किस्म का बड़ा गंदा गाना गा रहा है। अमीर माविया की बीवी को हथियार मिल गया, वो आती है और अपने शौहर से कहती है उठो उठो उठो। अब आंख मलते हुए उठे, क्या है, इधर आओ। का क्या, इधर आओ, कान लगाओ। अमीर माविया ने कान लगाया दरवाजे पर, अब वो गाना, हाँ मैं हो रहा हूं, फौरन पकड़ा और अपनी बीवी को कहा कि अंदर कमरे में है वो, अंदर कमरे में है, तुम क्यों गई, जासूसी क्यों कर रही है, वो कमरे में कुछ भी करे तुम क्यों गई हो। अमीर माविया की बीवी कहती है अच्छा अभी भी गलती मेरी है? हाँ तुम्हारी गलती है, वो कमरे में गाना गा रहा, क्या कर रहा, तुम क्यों, सो जाओ चलो। अमीर माविया ने अपनी बीवी को सुला दिया। जब वो गहरी नींद में सो गई और जब जनरेटर चलने लगा, खर्राटे आने लगे खर खर, तब अमीर माविया उठे कि अकेले में अपने भाई को समझाऊं कि भाई रात में गाना ना क्यों गा रहा है। वो दरवाजे तक गए, सोचा कि उसको पहले फिर कान लगाऊं, अगर गाना गा रहा होगा तो दरवाजा खटखटाऊंगा, अगर सो रहा होगा तो उसकी नींद क्यों खराब करूं बेचारे की, कल सुबह समझा दूंगा। अमीर माविया ने कान लगाया, क्या सुना, अब वही आदमी जो थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था अब वो सुरीली आवाज में कुरान की तिलावत कर रहा है, बेहतरीन क़िरात के साथ कुरान की तिलावत कर रहा है। अमीर माविया अब अपनी बीवी को उठाते, उठ उठ, कहती क्या है, उठ इधर आ, चल कान लगा। कहते अच्छा अभी तो जासूसी करने से मना कर रहे थे आप, कारे कान तो लगा। बड़ा बहरूपिया है ये आदमी, अभी तो गाना गा रहा था और अब जो है कुरान पढ़ रहा है। अमीर माविया अब आपने क्यों जासूसी की? अमीर माविया ने फरमाया मेरी बीवी, मैंने भी जासूसी की, तुमने भी जासूसी की, जासूसी गलत है, लेकिन दोनों में फर्क है। तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई और मैंने तुम्हें अपने भाई की अच्छाई दिखलाई। अच्छाइयों को बयान किया करो, बुराइयों पे पर्दे डाल दिया करो, बुराइयों पे पर्दे डाल दिया करो। फिर सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए दोनों लोग, तब हजरत अमीर माविया ने उधर समझाया क्या बात थी, ये क्या मामला था तुम्हारा, गाना भी गाते हो कुरान। तब उसने अपनी उलझने और अपने टेंशन बताया। तब हजरत अमीर माविया ने कहा नहीं, तुम्हारी टेंशनों का इलाज गाना नहीं है, तुम्हारी उलझनों का इलाज गाना नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दिलों को सुकून मिले तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है और दिलों को करार आता है। गाने मत गाया करो, जिक्र इलाही में लग जाया करो, तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाएगा। तो जासूसी भी नहीं होनी चाहिए, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और पीठ के पीछे एक दूसरे की गीबत नहीं। इन चीजों से आज हम एक दूसरे से दूर हुए, जासूसी हम करने लगे, गीबतें हम एक दूसरे की करने लगे, और बदगुमानियां हम एक दूसरे के बारे में अपने दिलों में पाले हुए हैं। इसलिए मुसलमान भाइयों मेरी आपसे गुजारिश है, ये तीनों बुराइयां हम अपने दिमाग से निकालें, अपने दिल से निकालें, इंशाअल्लाह भाईचारा कायम होगा। और हमारे दरमियान अगर भाईचारा हो गया तो रब्बे काबा की कसम कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम एक रहेंगे और हम अपनी ताकत को पहचानेंगे।
है, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, हम मुत्तफिक हो गए, हम मुत्तहिद हो गए और एक भाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई आपस में भाई की तरह, सगे भाई की तरह अगर हो गया, तो मेरे भाइयों हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक देखकर ये खुद लर्जा बरअंदाम हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, उनके यहाँ तो बहुत जात पात ऊंच नीच है।